जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इसी अपने ये पे दोबारा बात करेंगे कि इसको हम फ़िल्टर कैसे करते हैं स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए। तो इसका बहुत आसान तरीक़ाकार है। अभी ये अकाउंट है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, मतलब इसको 2 वीक से ज़्यादा हो गए हैं। तो वैसे तो ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए ये बहुत बड़ा टाइम है, क्योंकि इन 2 वीक में से हमें 1 घंटे वाली कैंडल जिसमें हमने काम करना है वो निकालने में कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप देखें कि 2 हफ्तों में या 15 दिन से ज़्यादा में कितने घंटे गुजरते हैं, एक दिन में 24 घंटे गुजरते हैं, और ये वीपीएस पे चल रहा है तो ये 24 घंटे से चल रहा है। और इसमें हफ्ते इतवार सैटरडे संडे की छुट्टी भी नहीं है, तो ये लगातार चल रहा है। तो इस टाइम में बहुत सारी ट्रेडें हमारे पास हो चुकी हैं डिफरेंट पेयर्स पे। तो अब हम इनमें से फ़िल्टर करेंगे कि हमारी स्मार्ट ट्रेडिंग में, क्योंकि ये स्मार्ट ट्रेडिंग में भी लाइट देता है। ये मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। ये तो इसमें ये एक फंक्शन है स्मार्ट ट्रेडिंग वाला, जिसमें हम ये यूज़ ट्रेडिंग को अगर साथ मेटा ट्रेडर के चलाना चाहें तो इसे ट्रू रखेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ स्मार्ट ट्रेडिंग में इससे सिग्नल लेना चाहते हैं तो हम इसको फॉल्स कर देते हैं। तो स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए ये एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें ये डायरेक्शन बता देता है कि आपने फलां पेयर को बाय करना है या सेल करना है। लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा पेयर हैं तो हमें बेस्ट पेयर चाहिए, क्योंकि हमारे पास 1 घंटा होगा, हमने 1 घंटे के लिए ट्रेड करनी है। 1 घंटे के बाद या तो प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। उसकी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है, वो मैं अभी आपके साथ वो भी इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा कि हमने स्मार्ट ट्रेडिंग पे काम कैसे करना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि स्मार्ट ट्रेडिंग के पेयर को हम फिल्टर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, ये मैंने इसे सिंबल पे क्लिक कर दिया ताकि जितनी भी पेयर हैं वो सारे अलग अलग होके आ जाएं। जिस तरह ये वोलेटिलिटी 10 है तो ये यहाँ तक सिर्फ 10 है, फिर उसके बाद 100 शुरू हो जाता है, 100s, फिर उसके बाद सिंपल 100 शुरू हो जाता है, फिर 150s शुरू हो जाता है, फिर 125s, फिर 75s। तो ये सारे इस तरीके से अलग अलग होके आ गए। अच्छा, अब हमने फिल्टर करने के लिए सबसे पहली चीज़ देखनी क्या है ताकि हमें परफेक्ट सिग्नल मिले। एक पेयर तो हमने निकाला हुआ 100s, लेकिन अब चूंकि हमारे पास जो डाटा है वो तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा का है, तो हमारे पास स्मार्ट ट्रेडिंग के हवाले से काफ़ी बड़ा डाटा है। तो अब हम फिल्टर करेंगे कि स्मार्ट ट्रेडिंग में हमें कौन से पेयर अच्छा सिग्नल दे सकते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि मैंने ये कॉपी पेन पास रखा हुआ है। मैं इसमें कुछ चीज़ें नोट करूंगा और वो मैं आपको भी बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ें नोट करूंगा। सबसे पहले मैं इसमें नोट करूंगा लॉस वाली सारी ट्रेडें कि 10 में हमें लॉस कितना मिला है, और उसके बाद मैक्सिमम हमें लॉस इसमें जो 10 की ट्रेडें हुई हैं उनमें कौन से वाले में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लॉस हमें कितना आया है। तो वो चीज़ें मैं नोट करूंगा यहाँ पे। अभी मुझे जो सबसे ज़्यादा इसमें लॉस आया 10 में वो आया है $26 का। ये तो 10 में हमें मैक्सिमम लॉस मिला जी $26 का, वो मैंने नोट कर लिया। अच्छा, अब हमें ओवरऑल कितना लॉस मिला है, हम लॉस वाली ट्रेडें कर लेंगे। 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19, 19 और 5 24, 24 और 12, 24 और 12, ये मैं कैलकुलेटर भी साथ रख लेता हूँ। अच्छा जी, 24 जमा 12 36। अच्छा, 36 और 37, 37 और 26 62, 62 और 24। ओके, और ये 86 हो गया। 86 प्लस 5 प्लस 13, ये 14 कर लें। फाइव प्लस 14 105 हो गया, और 4 109 हो गया। अच्छा, 109 प्लस 7 116 और 2 18। अच्छा, ये चीज़ें आपको बोर कर रही होंगी। मैं वीडियो को इसमें से यहाँ से काट दूंगा, जो इनका फाइनल रिजल्ट होगा मैं वही वहाँ से बात करूँगा, तो वो आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। तो अभी तक सिर्फ आप ये नोट कर लें कि मैं पहले लॉस लिखूंगा फिर मैं प्रॉफिट लिखूंगा।
फिर मैं लास्ट से प्रॉफिट निकालूंगा कि ओवरऑल हमें प्रॉफिट है या लॉस है, ये चीज देखेंगे हम। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें मैक्सिमम ड्रा डाउन कितना आया है, मतलब जो सबसे बड़ी ट्रेड आई है $26 की। फिर हम सारे पेयर का कंपैरिजन करेंगे कि किस पेयर में, अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ ये ट्रेड चलती है 4 घंटे 5 घंटे, और ये मैक्सिमम ड्रा डाउन इसका $26 है। इसमें हमारी 3 एंट्रियां अगर गुजरती हैं स्मार्ट ट्रेडिंग की, तो हमारी तो तीनों रॉन्ग चलेगी ना, कि अगर हमने इस जगह पे एंट्री ली हुई थी और अगर हमें यहाँ का लाइट मिला है, तो इस वजह से हमें ये ड्रा डाउन भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम फिल्टर कर रहे हैं सारी चीज़ को। सबसे पहले मैं लास्ट की सारी ट्रेडें कैलकुलेट करूंगा, लास्ट के बाद मैं प्रॉफिट की कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं लास्ट में से प्रॉफिट निकालूंगा कि ओवरऑल हमें क्या बचा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ तो उस पेयर को हम काटा मार देंगे, फिर हम नेक्स्ट पेयर पे चले जाएंगे। अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो फिर ड्रा डाउन हम ध्यान में रखेंगे कि मैक्सिमम ड्रा डाउन हमें इस पेयर पे इतना आया। सारे पेयर्स को कंपैरिजन करेंगे, फिर हम फिल्टर करके 2 या 3 पेयर निकाल लेंगे। जब वो 2 या 3 पेयर निकल आएंगे, इसका मतलब है कि ये जो लाइट दे रहे हैं ये 2-3 पेयर, ये स्मार्ट ट्रेडिंग में हम इस पे वर्क कर सकते हैं। फिर इसमें भी हम कैटेगरी बना लेंगे कि सबसे अच्छा कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, और तीसरे नंबर पे यानी सबसे जिसके लो सिग्नल है वो कौन सा है। पहले हम फिल्टर करेंगे कि इनमें से अच्छा कौन है सारे पेयर में से, फिर जो फिल्टर होके निकलेगा फिर उस पे हम कैटेगरीज देंगे A B C, यानी कि कौन सा सबसे अच्छा है कौन सा, फिर वो हम नोट कर लेंगे। फिर हमारे माइंड में होगा कि अगर हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 100 या 10 है जो सा, ये बेस्ट है, इसका ड्रा डाउन भी कम है और इसमें प्रॉफिट भी दूसरे पेयर से ज्यादा हुआ है ओवरऑल। तो इसका जब सिग्नल आएगा तो हम उसमें अच्छे तरीके से रिस्क ले सकते हैं। फिर जो हमने दूसरे नंबर पे रखा होगा उसका जब सिग्नल आएगा तो हम थोड़ा सोच सकते हैं, और जब तीसरे नंबर वाला जब सिग्नल आएगा तो उसमें 50-50 का चांस होगा, अब चाहे तो रिस्क लें चाहे तो इग्नोर कर दें। तो इस तरीके से हम ये सारा कुछ फिल्टर करते हैं। स्मार्ट ट्रेडिंग भी इतनी ईजी नहीं है, मतलब ये सारा कुछ हमें पहले कॉपी पेन रख के पास और ये सारी कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अच्छा, जब ये अभी तो मैं या क्योंकि ये सारा काम मैं खुद करूंगा और फाइनल रिजल्ट आपको बता दूंगा कि ये पेयर है जो मेरा स्मार्ट ट्रेडिंग पे अच्छा वर्क कर सकता है, और उस पे काम किया जाए। और कैटेगरीज में मैं बता दूंगा कि ये पेयर पे बहुत अच्छा सिग्नल है, ये इसको आप अच्छा रिस्क ले सकते हैं, इस पे कम ले सकते हैं और इस पे बिल्कुल नहीं ले सकते। तो जिन पे हम बिल्कुल नहीं ले सकते उनको तो हम काटा ही मार देंगे, उनको तो हम रिमूव कर देंगे। अच्छा, जो स्ट्रेटजी है ना वो इसकी मेटा ट्रेडर की और स्मार्ट ट्रेडिंग की सेम नहीं है। अब मैं आपको स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए बताता हूँ कि हम क्या करते हैं। स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए हम करते ये हैं कि हम अपनी अमाउंट का लगाएंगे 20%। अब हमारे अगर है $100 का अकाउंट, हमने ट्रेड करनी है $20 की, $20 की ट्रेड होगी। अब इस $20 पे ब्रोकर आपको हर टाइम एक ऑफर दे रहा होता है कि इस टाइम आप इतने डॉलर लें और निकल जाएं। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा भी देता हूं, डेमो अकाउंट पे, और मैं ये स्ट्रेटजी पे इसके बाद वीडियो पे लाइव करूंगा इसी स्ट्रेटजी पे, इसलिए आप माइंड में रखें, हम इसी पे वर्क करेंगे। जितनी देर तक ये वेबसाइट ओपन होती है हम आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारा ओवरऑल वो होगा टारगेट होगा वो होगा डेली का, क्योंकि ये तो 7 दिन पूरे चलती है तो उसमें सैटरडे संडे भी शामिल होगा। तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 5 to 10% डेली का, ठीक है। और इस पे मैं लाइव ट्रेडिंग आपको करके भी दिखाऊंगा $100 से ही, क्योंकि $100 की हम एग्जांपल ले रहे हैं तो $100 से हम करेंगे भी। $100 की हमारी होगी टोटल अमाउंट। स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं अब स्मार्ट ट्रेडिंग की, जो ये अलर्ट देता है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आपके पास 100 पड़े हैं, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मेरा जो बेस्ट पेयर था उसका जब सिग्नल आया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम बेस्ट जो पेयर हम फिल्टर करेंगे उनको मजीद फिल्टर करेंगे कि उनमें से बेस्ट कौन सा है। तो उस टाइम वो बेस्ट पेयर था, मैं वीडियो बना रहा था, तो वो उस पे जब आया सिग्नल मैंने अपनी सारी अमाउंट लगा दी, लेकिन मुझे उस पर कॉन्फिडेंस था, मेरी ये प्रोडक्ट है, मैंने ये क्रिएट किया, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, इसलिए मैंने तो कर दिया। लेकिन आपके लिए ये चीज नहीं है। अगर आप स्मार्ट ट्रेडिंग करेंगे तो आप लगाएंगे अपनी अमाउंट का 20%, सारे पैसे आपने नहीं लगाने। तो 20% बनता है $20, आपने लगा दिए $20। अच्छा, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
ये हम आ गए डेमो अकाउंट के ऊपर। वैसे ये मेरा अपना अकाउंट नहीं है। अच्छा जी, डेमो अकाउंट पे हम आ गए, सिंथेटिक में आ गए और आगे जी हम कर लेते हैं 75 पे। अब इस अमाउंट का 20% निकालना आपने। 1000 का 20% बनता है 200, 2000 का बन गया 400 और 300 का 20% बनता है तकरीबन $60। तो हमने ट्रेड करनी है 460 की और यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम रखना है H1। जो ही हमें अलर्ट मिलेगा, फॉर एग्जांपल हमें अलर्ट 75 का मिला और 75 हमारा बेस्ट पेयर है जिसे हम अलाउ करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो उस सूरत में हम यहाँ पे करेंगे H1 यानी 1 घंटा। अब 1 घंटे में हम ट्रेड करने लगे हैं, हमने अमाउंट रखी है 460। अच्छा, मजीद पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं फिर हम उस पर आते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि यहाँ पे एक चल रहा होगा टाइम इस तरीके से चल रहा होगा कि 1 घंटे के अंदर हमने जो भी एक्शन लिया, बाय किया या सेल किया, तो 1 घंटे के अंदर आपकी वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर तो आपने प्रॉफिट किया, मतलब आपके हक में आई, बाय किया तो बाय में ही क्लोज हुई, तो आपकी अमाउंट डबल हो जाएगी, नहीं तो लॉस में चली जाएगी। नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हमने 1 घंटे की ये जो ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें से पहले 5 से 15 मिनट तक अगर 10% से ज्यादा देती है मार्केट, 10% से अबव, तो हम पैसे लेके निकल जाएंगे। 10% से ज्यादा लेकर निकल जाएंगे अपनी अमाउंट का। और इन केस मार्केट माइनस में जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि चली भी जाती है बाज़ औक़ात, और अगर माइनस में चली जाती है और 1 घंटे का हमारा टाइम फ्रेम है, तो अगर फॉर एग्जांपल पहले 15 मिनट हमारे मुखालिफ जाती है और 15 मिनट के बाद अगर ये हमारे हक में आती है, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे। ठीक हो गया। हमने फिर प्रॉफिट का नहीं सोचना, हमने टाइम को मद्देनजर रखना है। टाइम से हमें बाहर नहीं जाना, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे। और अगर हमारी ट्रेड फुली लॉस में चली जाती है, उस सूरत में हम जो सेकंड ट्रेड करेंगे वो अमाउंट का लगाएंगे 40%। और इसमें किसी भी टाइम जब मार्केट 50% हमें प्रॉफिट देगी 1 घंटे के अंदर, किसी भी टाइम 50% प्रॉफिट देगी। पहले हमारा क्या था कि हमने 10% से ज्यादा प्रॉफिट लेना है, लेकिन इन केस हमारी पहली ट्रेड रॉन्ग चली गई है, दूसरी ट्रेड में हमने अपनी अमाउंट का 40% लगाया, और इस सूरत में हमें 50% जिस भी जगह मिलेगा हम वो ट्रेड क्लोज कर देंगे, काट देंगे। ये रूल है इसके। और यहाँ पे हम दोबारा आते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें मिलता है 10% से अबव, आप कह लें जी कि हमें 20% मिलता है और हम उस ट्रेड से निकल गए हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट अलर्ट का वेट करेंगे। जो हमारा रोबोट स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए अलर्ट देगा, नेक्स्ट अलर्ट का हम वेट करेंगे। जब हमें अगेन अलर्ट मिलेगा, हम फिर अपनी अमाउंट का 20% ही लगाएंगे, 40% नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ लॉस की सूरत में होगा। हमने फिर अगर 20% लिया और निकल गए, इस तरीके वाली अगर एक दिन में हमें सिर्फ 5 ट्रेड मिल जाएं, तो हमारा जो टारगेट है 10% वाला वो अचीव हो जाता है। जबकि हमारा टारगेट क्या है कि ये 10% मैक्सिमम है, 5% से 10% हमारा टारगेट है। और अगर ऐसा नहीं होता, हमें सिर्फ 3 सिग्नल ही मिलते हैं, तो भी हम 5% से ज़्यादा ही होंगे, ऑलमोस्ट 6-7% होंगे। 6% ही लगाएं तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। तो हमें सिर्फ 3 ट्रेडें भी अगर मिल जाएं तो भी हमारा जो टारगेट मिनिमम है वो अचीव हो जाता है। और ये इस अलर्ट से करना और इस स्ट्रेटजी से करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको लाइव पे अपने रियल अकाउंट पे इसके बाद वाली वीडियो में करके भी दिखाऊंगा। तो ये तरीकाकार है। दूसरी ट्रेड आपकी रॉन्ग जाने के चांस बहुत कम है। इस स्ट्रेटजी में आपकी 2 ट्रेडें कंटिन्यूसली रॉन्ग नहीं जाती। कम से कम आपका अकाउंट 3 to 4 टाइम डबल हो जाएगा
और दूसरा रूल ये है कि सबसे पहले आप अपने पैसे विड्रॉल करें। जो अमाउंट आपने लगाई है $100, जिस जगह ये $100 कंप्लीट हो, ये मैक्सिमम 10 दिनों में हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने अपने पैसे विड्रॉल करने हैं। अब होता क्या है, देखें ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोई भी ब्रोकर है वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी जेब से पैसे निकालें, आप उसके गले में हाथ डाल के पैसे निकालें। कोई भी ब्रोकर है वो नहीं चाहता ऐसा। तो आपका अकाउंट कभी ना कभी वॉश लाजमी होगा, 4 टाइम बाद हो, 5 टाइम डबल होने के बाद हो, 6 टाइम डबल होने के बाद हो, लेकिन एक दफ़ा लाजमी होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 टाइम डबल होने के बाद हमारा अकाउंट एक दफ़ा वॉश भी हो जाए तो भी $400 तो है ही है ना, और इस $400 में से $300 प्योर प्रॉफिट है, और बाकी का जो सा $100 है वो हमारा डिपॉजिट है। तो अगेन $100 का डिपॉजिट करें, फिर डबल करें, बस अपने पैसे साथ साथ निकलवाते रहना है आपने, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो एक दफ़ा वॉश भी हो जाए नो प्रॉब्लम, दोबारा 100 डालेंगे। और अगर एवरेज निकालें, अगर ये काम होता है हमारा 10 दिन में, 10 दिन में हमारा $500 हो जाता है $100 का, और एक दफ़ा वॉश हो जाता है, तो 10 दिनों में हमें बचा कितना, $400। $100 हमारे अपने डिपॉजिट का हो गया, पीछे रह गए $300, और इस $300 का मतलब है 300%, और महीने में 10 दिन नहीं होते, 30 दिन होते हैं। अब 300% एक में है, तो 900% हमें अकाउंट वॉश करवाने के बाद भी, 10 दिनों बाद एक अकाउंट वॉश करवाने के बाद भी $100 से बचता है। हमने वो कंडीशन साथ रखी है जिसमें अकाउंट भी वॉश हो सकता है। तो बिल्कुल एक यानी स्ट्रेटजी को लेकर, एक मुकम्मल तरीक़ेकार को लेकर कैलकुलेशन करके, जिस तरह मैं आपको भी करके बता रहा हूँ, तो भी चलें तो हमें ये पैसे बच सकते हैं, इजीली बच सकते हैं। और मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा क्योंकि मैं इस पे कर रहा हूँ काम। तो ये तरीक़ाकार है। अच्छा, अब अगेन आते हैं इसके ऊपर। ये चीज़ मेरा ख्याल है अब आपको सारी समझ आ गई होगी कि हमने स्मार्ट ट्रेडिंग पे काम किस तरीके से करना है। तो ये हमारा तरीक़ाकार होगा स्मार्ट ट्रेडिंग पे वर्क करने के लिए। और अभी हम आ जाते हैं अगेन इसके ऊपर, और यहाँ से अभी हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे सारी, प्लस माइनस, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया। तो फिर भी आप में से किसी भाई का कोई सवाल हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अब लाइव ट्रेडिंग की वीडियो में, जिसमें ये सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।